लाओ बुक दिखाओ। शांत बिल्कुल। कनिका नहीं आई आज। संदीप गर्ग नहीं लाए है ना देना। लास्ट टॉपिक। बिल्कुल शांत भाई प्लीज। हेडिंग डालो जिसके ऊपर आज चर्चा करनी है। प्लीज इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखे जरा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल is a historical treaty designed by designed by the members of United Nations to protect आप लोग to protect the ozone layer। वन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा जो ट्रीटी साइन की गई उसका नाम क्या है। उल्टा कर दो क्वेश्चन को। मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो ट्रीटी साइन की गई उसका पर्पस क्या था। ओजोन लेयर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी, पहले पॉइंट में। अगले पॉइंट पर आइए। अंडर दिस ट्रीटी all the signing members agree to stop agree to stop the consumption of CFC by the year 2013। अंडर दिस ऑल दी साइनिंग मेंबर, अंडर दिस बस ये था। अंडर दिस ट्रीटी
ट्रीटी मतलब होता है समझौता, TREATY। ठीक है जी। तो अगर प्लीज यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, जो CFC है, जो क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन कौन से ईयर से रुका, तो आंसर इज 2013। ठीक है, डन। अगले पॉइंट पर आइए सर जरा। इंडिया, इंडिया, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल along with along with along with its London along with its London Amendment on लंदन अमेंडमेंट ऑन 17/9/1992। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया ने मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो ट्रीटी है उसको साइन कब करा, तो आंसर इज 19 टू, ईयर याद रखो, डेट पर्टिकुलरली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ईयर तो याद होना ही चाहिए। ठीक है जी। 92 में इंडिया ने एक ट्रीटी को साइन करा लंदन में, जब चेंजेस हुए थे, तो उस ट्रीटी का नाम क्या है, प्रोटोकॉल। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 मार्क का कहीं से भी किसी भी तरीके से ऐड कर सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज हैज significantly has significantly reduced the burden of CFC and and help in ozone recovery, help in ozone recovery। प्लीज ये लाइन भी लिखे जरा, वैसे बुक्स में नहीं है लेकिन प्लीज पढ़ लीजिए, पहले लिखने से पहले पढ़ लीजिए। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज एडॉप्शन इन 1997। ठीक है, रिड्यूस, अब कंफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग में बन सकती है ना। CFC को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना, ग्रीन हाउस को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। यहां तक का पैराग्राफ लिख दो। ठीक है, मतलब छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बस वो कहीं लिख दो जिससे कि याद रहे कि ग्रीन हाउस को रोकने के लिए भी एक अलग से ट्रीटी साइन हुई है।
डन, लिख लिया। लो, थोड़ा सा अगर और इंटरेस्ट अपना डेवलप कर सको कि अगर हाँ भाई देख तो ये वाला पॉइंट है यहां तक तो ठीक है जी। व्हाट डिड क्योटो प्रोटोकॉल डू? लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस। ये पॉइंट बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस थी? 6। और वो भी कहां पर? एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, तो यहां पे से ये वाला पॉइंट कितनी कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन साथ में मिलकर है। इट established penalty for countries that did not meet their target। ठीक है, it aimed to reduce emission 5.2%। ठीक है जी, तो बस इतना सा पॉइंट क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भी रखो जिससे कि थोड़ा सा मतलब माइंड में कहानी बनी रहे कि हाँ भाई ये हमने कुछ पढ़ा है। 1 2 3 4 5 6। कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन नेम है हमारे लिए। मीथेन भी इस चैप्टर में 2-3 बार पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा क्या है? नाइट्रो ऑक्साइड। अपने को नहीं पता भाई कहां से रिलीज होती है, कोई आइडिया नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मुझे नहीं पता, ये सुना है ना मैंने, HFC सुना है, आई थिंक सो 9-10 में कहीं सुना है। पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे पता दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या होता है मेरी समझ से बाहर है, तो अगर आप लोग लिखना चाहो लिख लो। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, तो मैं इसमें ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो जो उसमें नहीं कहते शार्क टैंक इंडिया में विनीता कहती है ना, आई एम नॉट, क्या बोलती है वो? हाँ, इससे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो आई एम आउट। ठीक है, तो आई एम आउट, इससे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ये 2 नाम याद रख लेना, लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्या पता तुम्हें याद रह जाए और पेपर में आ गया तो तुम मुझे दुआएं दोगे कि उस दिन ओपन कर लिया वो इंटरनेट का पेज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि ये कौन सी गैसेस होती है। हाँ, तो तभी तो मैंने तुम्हारे को बोला तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते ना साइंस वाले होते तो 4 बातें सुनाते वो। देखो एक क्वेश्चन आ ही रखा है, सुन लो। नेम 2 ग्रीन हाउस गैसेस विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और स्टार्ट 2 आंसर दे रखे उन्होंने, उनको भी नहीं आगे की पता, उन्होंने भी 2 ही दे रखे बस, 4 उनको भी नहीं याद है। ठीक है ना, बुक वालों को भी कि ये रहने दो। तो ये ध्यान रखना अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो। लिख लिया? डन।
कहाँ पे हुआ था? जापान। लिखो, ऊपर एरो डाल के लिख दो, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए बस जापान वर्ड लिख दो। ठीक है, अप्लाइड ऑन, ये वर्ड भी लिखो बस, क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइड ऑन। छोटे छोटे शब्दों को लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। अप्लाइड ऑन डेवलप्ड नेशंस, ठीक है ना? तब लॉजिक कनेक्ट हो रहा है कि अगर यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, डेवलप्ड नेशन, तो इंडिया होगा इसका मेंबर, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, ठीक है ना? और उसके साथ में एक लिखा हुआ है क्या, पेरिस एग्रीमेंट सब पर अप्लाई होता है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया क्योटो प्रोटोकॉल के लिए छोटा सा कंसेप्ट। वापस आते हैं बुक की तरफ। हेडिंग डालो, challenges to India's environment, challenges to India's environment, challenges to challenges to India's environment, ठीक है ना? अब आप लोगों के अकॉर्डिंग इंडिया इस वक्त किस किस चैलेंज को फेस कर रहा है? जैसे कि एक तो एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जमीन को लेकर दिक्कत आने लगी है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आने हैं। तो हेडिंग लिखो, मतलब हेडिंग डाल दिया, लिखो जरा। इंडिया फेसिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम, इंडिया फेसिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। डिग्रेड, पहले नंबर पे लिखो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है? एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है जी। डन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इनमें से जो बहुत कॉम, मतलब जो भी हेडिंग्स हमने लिखी है, 6-7 हेडिंग जो लिखी है, उनके लिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लिख लेते हैं कि अगर आप लोगों को कभी कंसेप्ट लिखना पड़ जाए तो आप लोगों को पता हो। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो, लैंड, लैंड डिग्रेडेशन, 2-3 लाइनों में इसका मीनिंग लिख लो। इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू refers to a decline in, a decline in overall quality of soil, overall quality of soil, comma, water
और और वेजिटे vegetation vegetation conditions commonly vegetation conditions commonly caused by human activity. अगर सीधे शब्दों में क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं ह्यूमन लोग, ठीक है, या शहर बना रहे हैं, या अब बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन अब इन सब चीजों के कारण अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल, पीने के पानी और जो प्लांटेशन को लेकर जो क्वालिटी होती है, जिसको फर्टिलिटी भी बोलते हैं सॉइल की, वो अगर खराब हो रही है तो उसको क्या कहा जा रहा है? लैंड डिग्रेडेशन कहा जा रहा है। यानी कि जो जमीन है उसकी जो क्वालिटी है वो अपग्रेड होने की बजाय क्या हो रही है? समय के साथ डिग्रेड हो रही है। बहुत सिंपल है। अगर ये होता लैंड अपग्रेडेशन, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी क्या हो गई? इनहेंस हो गई। वर्ड क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। तो जो सॉइल है उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक लाइन लिखो, इट अकर्स थ्रू थ्रू natural and man-made process. It occurs through natural and man-made process of waterlogging. ठीक है जी। मैन मेड जो प्रोसेस है वाटर लॉगिंग का, जैसे अगर कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो जहां पर पानी को वाटर लॉगिंग जिसकी सही है, जिस भी एरिया में, वहां पे आपको मोस्टली सारी चीजें सही नजर आ रही हैं, सॉइल की क्वालिटी वगैरह। लेकिन जहां पे अगर जरूरत से ज्यादा टाइम के लिए खारा पानी इकट्ठा हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, आपने कई बार नोटिस करा होगा जमीन के ऊपर ना थोड़ा ना व्हाइट व्हाइट से एक परत सी जम जाती है। समझ समझ में आ रही मेरी बात? पानी था, पानी सूख गया, व्हाइट व्हाइट सी परत जम गई उस मिट्टी पे हल्की सी। तो व्हाइट व्हाइट जो परत होती है, एक तो उसको पता लग रहा है कि वो नमक है हल्का हल्का, है ना, और वो सीधे तौर पे इंडिकेशन क्या दे रहा है कि यहाँ पे जो ये पानी, जो खारा पानी है, जब इस मिट्टी के अंदर गया है तो जो नीचे से पानी निकलता है जिसको हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, कई जगहों पे तो आपको पता है डायरेक्टली भरमे का पानी पिया जाता है। हम लोग तो चलो शहरों में रह रहे हैं तो हम लोग फिल्टर भी पीते हैं, और क्या कहते हैं जो टैंकर से आ रहा है या पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है उसको हम लोग कंजप्शन करते हैं। लेकिन कई जो गांव देहात है वहां पे डायरेक्टली भरमे का पानी निकाला, ठीक है, और वो पीना यूज कर लेते हैं। तो जहां पे भी वो व्हाइट पानी, जिसको खारा पानी हम लोग बोल सकते हैं, वो ज्यादा इकट्ठा हो रहा होगा, तो उसके जो आसपास का एरिया है ना, वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं फसल उगाने में, उसकी क्वालिटी में एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी डैमेज हो चुकी है। उसमें जो इसको वर्ड बोलते हैं, पानी में जब खारापन होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? टीडीएस। क्या वर्ड यूज करते हैं? अगर आपको पता हो, टीडीएस वर्ड यूज होता है पानी के खारेपन को नापने के लिए ना, टीडीएस वर्ड यूज होता है। तो जहां पर भी पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, वहां पे अलग अलग प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी। पहले तो नेचुरल प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, उसके बाद आम लोगों को भी दिक्कत आनी शुरू होगी, क्योंकि अगर बाई चांस वो लोग पीने के लिए यूज करते हैं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। कभी आप लोगों ने एक चीज फील करी है कि जब खारे पानी से कपड़े धोते हैं तो कपड़ों की क्वालिटी डाउन डैमेज हो जाती है? कुछ फील हुआ है? तो सोच के देखो, जब कपड़ों को डैमेज कितना हो रहा है, तो जब एक इंसान वो खारा पानी पी रहा होगा तो उसकी बॉडी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही होंगी। एक छोटा सा हिंट था ये, ठीक है। अगला वर्ड लिखिए, डिफॉरेस्टेशन। लिखिए जरा, डिफॉरेस्टेशन इज डिफाइंड एज लार्ज स्केल
large scale cutting down cutting down cutting down of of trees for executing for executing डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कई बड़े बड़े जो एरिया से, चाहे पंजाब उठा लो, चाहे हरियाणा का झज्जर उठा लीजिए, ठीक है, इवन पंजाब में तो आप ऑलमोस्ट जहां पर भी जाना शुरू करेंगे ना, अब हर जगह ना आपको ना बड़ी बड़ी इमारतें बननी या कोई नया प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जो पहले वहां पे खेत हुआ करता था या वहां पे जो जंगल हुआ करते थे, उनके पेड़ों को कट करके साइड करा, प्लेन मतलब बनाया जमीन को, और वहां पे अब या तो कोई मॉल बनने की तैयारी में है, या कोई कॉम्प्लेक्स बनने की तैयारी में है, या किसी प्रकार का और कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है। आप अगर कभी टाइम मिलेगा ना, तो ये जो अपना रोड है ना, जीटी करनाल रोड, मुरथल जिस पे जाते हैं हम लोग, ये मुरथल पूरा जम्मू कश्मीर तक जाता है, ठीक है कि नहीं, मतलब जो रोड है वो जीटी करनाल रोड पूरा जम्मू कश्मीर तक जाता है। तो अगर आपने पूरा उस रोड को ड्राइव कर लिया ना, स्कूटी बाइक और कार से, जम्मू तक, जम्मू भी छोड़ो, अमृतसर तक से, ठीक है कि नहीं, वहां तक भी अगर आपने कर लिया, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगे हुए ना, जिससे कि जो कई सारे जंगल बीच में आ रहे थे ना, उन सबको साफ कर दिया गया। अब पॉइंट जब सीधा सीधा ये है कि जब जंगल साफ होंगे तो कई सारी जो प्रजातियां हैं पशु की, पक्षियों की, वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे अगली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहले इसमें एक लाइन और ऐड करिए जरा। इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व परमानेंट डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, ठीक है जी, एंड वुडलैंड्स, ठीक है जी। ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस rapid increase in rapid increase in the amount of greenhouse gases, ठीक है जी। गैसेस में कौन, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी याद आएगी दिमाग में? दो, वैसे तो छह थी, दो कौन सी याद आएंगी फ्रीक्वेंटली? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है जी, डन, तो दिमाग में रखना। एंड कोमा, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब जब बात हो रही है पेड़ों की कटाई की, तो मुझे लगता है आप लोगों को दो आंदोलन याद आने चाहिए अपने आप। आ रहे याद? ठीक है, आई थिंक सो इमेज ही सब कुछ डिफाइन कर रही होगी, डिफाइन कर रही है इमेज, कि जब पेड़ों की कटाई हुई तो उस टाइम पे लोगों ने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया, ठीक है, कि भैया हम नहीं कट होने देंगे। ये सिमिलर पैटर्न का जो मूवमेंट है, हम लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, वो उत्तराखंड में था और उसका नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है। ये कर्नाटक में था, ये इसका नाम क्या था? अपिक्को आंदोलन, है ना, अपिक्को मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि डिफॉरेस्टेशन को लेकर कोई दो मूवमेंट जो चले उनका नाम बताइए, तो आपको दोनों याद होने चाहिए, चिपको और अपिक्को, ठीक है। तो दोनों के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि हमारे को हिंट आउट रहे।
नहीं आ रहा क्या विकिपीडिया पे? चलिए इसी में से लिख लेते हैं फटाफट से, जो लाइन हाईलाइट करूंगा बस वो लिख लीजिएगा। नेम हो गया, लो भाई एक नाम दिख गया, चेतन दिखा एक नाम। कौन कौन है सलमान खान का फैन यहाँ पर? तुझे डर नहीं लग रहा? चलो भाई प्लीज, ये जो लाइन है वो हाईलाइट जो हो रखी है वो आप लोग नोट करें। चिपको अपिक्को हो गया, चिपको हो गया और बिश्नोई मूवमेंट हो गया। फटाफट से नोट करो भाई, 3 मूवमेंट हो गए डिफॉरेस्टेशन को लेकर। हाँ नेम लिख लो, ठीक है ना। चिप अपिक्को हो गया, चिपको हो गया और बिश्नोई मूवमेंट हो गया। बिश्नोई मूवमेंट आप लोगों को पता है ना कि वो लोग, बिश्नोई समाज जो है वो एक तरीके से लगा लो जानवरों की जितनी पूजा करता है उतने ही वो पेड़ों की भी पूजा करते हैं कि भैया वहां के जंगलों को कोई अगर कट करे तो बर्दाश्त नहीं है उन लोगों को। और वो फिर वो हिरन वाली कहानी तो तुमने पता ही है तुम्हारे को, उसमें तो क्या ही बोला जाए सलमान खान को। ये राजस्थान वगैरह में भी चेक कर लेते हैं प्रॉपर्ली, लिख लो ठीक है। प्रियांशु, चैतन्य, तुम फीस रिसिप्ट क्यों नहीं लेते हो? चैतन्य एब्सेंट है। मैंने पहले चेतन, रिया, नंदिनी, दीपा, भूमि, वंश, मिष्टी, अटेंडेंस कवर करो भाई। ध्रुव, अनमोल, नंदिनी, लक्षिता, कनिका, कनिकाई, एब्सेंट। राधिका, जैसिका, विषय, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, कर, प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, गीतांशी, प्रिया, माही, नंदिनी, मुस्कान, अंशुल, तुषार, एब्सेंट। नक्श, एब्सेंटिस के नेम, ठीक है हाँ। हाँ जागृति कौन सा स्टेट में? प्लीज लिख लो, लेकिन ये ध्यान रखना मैं आपको बता दूं, आज आप लोग को राजस्थान नजर आएगा लेकिन उस टाइम पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये एक सिख अंपायर के हिस्से का ही हिस्सा था। किसमें था? सिख अंपायर। आप लोग नोटिस करेंगे ना तो इसको थोड़ा, इसको अगर ओपन करें, इन इमेजेस को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपको नजर आएगा, ठीक है, कि वो जो सिख मूवमेंट थी ना उसके अंदर ही, मतलब आप लोगों को पता है एक टाइम में बहुत बड़ा सिख अंपायर रहा है सर। मैंने आपको ये तक भी बताया कि 1955 तक ना हरियाणा, पंजाब और हिमाचल सब एक ही था, ठीक है कि नहीं? हरियाणा जैसा नाम नहीं था। तो ये एक आप लोग को समझ में रखना है कि ये 3 हो गए। अब इक्को कहां पे? कर्नाटका। चिपको कहां पे? उत्तराखंड। और बिश्नोई कहां पे? राजस्थान। प्लीज डन। ठीक है जी, आइए जरा आगे। अगला वर्ड है सॉइल इरोजन। अगला वर्ड क्या है? सॉइल इरोजन।
इसको हिंदी में कहते थे हम लोग मृदा अपरदन। इरोजन अपरदन का मतलब होता है जब ऊपर की परत हट जाए, ऊपर की जो परत होती है वो हट जाए। होता क्या है कि जब किसी भी एरिया में बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो अब जो भी उस एरिया में मिट्टी है, जो उसकी ऊपर की परत है, वो बहाकर कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी। आप समझ रहे हो? डन। तो ये जो एक जमीन थी जहां पे से पानी मिट्टी को बहाकर ले गया, तो वो होगा कहां, दूसरे किसी एरिया में उस मिट्टी को इकट्ठा कर देगा। इस एरिया की जो मिट्टी की क्वालिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इस कंसेप्ट को कहा जाता है सॉइल इरोजन। और ज्यादातर ये सॉइल इरोजन वहां मिलेगा या उस एरिया का हिस्सा माना जाएगा जहां पे बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे कि बिहार। बिहार मैंने आप लोगों को बताया था हर साल ऑलमोस्ट बाढ़ को सामना करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कौन सी नदी आती है, किसी को आइडिया? ब्रह्मपुत्र नदी सुनी? चीन से होती हुई वो नदी आती है। चीन क्या करता है, जब भी उसको लगता है कि वाटर की स्टोरेज ज्यादा हो रखी है, तो वो अपने डैम खोल देता है। डैम खोलता है, पानी बहुत तेजी से आता है। और क्योंकि वो हमारा जो एरिया है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया, उसमें हमारी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं। तो वहां से जब वो पानी आता है और बंगाल की खाड़ी में, सबने सुना है ना बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, वहां पे जो पानी गिरना होता है, तो वो बिहार को बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। और बिहार की गवर्नमेंट में चाहे कोई आया हो, चाहे लालू प्रसाद यादव आए हो, चाहे नीतीश कुमार आए हो, इन्होंने कभी उस चीज का परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा कि बिहार के लोगों को हर साल जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है वो बच सके। तो प्लीज इसमें मीनिंग लिखे जरा। सॉइल इरोजन टेक प्लेस soil erosion take place when the surface soil is washed away through excessive rain and flood, excessive rain and flood। ठीक है जी, ठीक है जी, डन। अगला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगला वर्ड क्या है, बायो डाइवर्सिटी लॉस। लिखो जरा, बायोडाइवर्सिटी is a term biodiversity is a term used to used to used to describe used to describe describe variety of life on earth, variety of life on earth। ठीक है, in simple word it refers to in simple word it refers to living things, living things comma including plants, bacterias, animals and humans। इसमें आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, ड्यू टू increasing in
population we have been lost many 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 variety of life from the earth, many variety of life from the earth. एक डेटा है, अगर ये थोड़ा सा ना बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है बुक के अंदर, देखते हैं उसको इंटरनेट पे वो कितना सही समझ में आता है। प्लीज, वो डेटा तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, आप लोग बस एक लिख दो। हैबिटेट लॉस के 3 रीजन लिख दो भाई, अलग अलग जो प्रजातियां खत्म हो रही है उसका, शहरीकरण का बढ़ना, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, और फॉरेस्ट का टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में रह जाना। ठीक है, 3 वर्ड लिख लो, बस यहाँ पे रोकेंगे क्लास को। हाँ, 3 वर्ड लिख लो ये। ध्यान रखना इस चैप्टर में से, वैसे तो जो मेन चीज आनी थी वो लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब एक अगला जो मेन टॉपिक बचा जिसको अगली क्लास में कवर करेंगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।